नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लल्लन टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। दोस्तों 47वें G7 शिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड करेगा। ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है, वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। आयोजन कब किया जाएगा, तो जून 2021 में वॉर्नवेल इंग्लैंड के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। शामिल देश कौन कौन से हैं दोस्तों, इसमें जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें जितने भी देश हैं वो तो इसमें शामिल होंगे ही। इसके अलावा अपना देश भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 3 देश हैं ये अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति, व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा और आतंकवाद को खत्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है G7 की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म होता है। G7 जो है ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक ग्रुप है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। दोस्तों जो G7 है इसको पहले G6 के रूप में जाना जाता था, ठीक है, फिर 1976 में कनाडा देश इसमें शामिल हो गया, ठीक है, इसके बाद इसको G7 कहा जाने लगा। G7 के यदि हम सदस्य देशों की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर इसको ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ठीक है, ये 7 देश जो हैं ये ग्रुप 7 के सदस्य देश यानी कि मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्टों की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। और 2021 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, तो वैल्यूइंग वाटर जो है इसकी थीम थी। और दोस्तों इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में प्रति वर्ष 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की सेना के बीच में आयोजित किया गया। दोस्तों जो वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये आयोजित किया गया है अपने देश भारत और अमेरिका के बीच में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि 2021 में वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा वेरिएंट यानी कि कौन सा संस्करण है, तो आप कहेंगे कि इसका 11वां संस्करण है, ठीक है। और दोस्तों वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन अपने देश भारत में किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य का एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, तो बकलोह है, ठीक है। तो बकलोह में इसका आयोजन किया जाएगा। कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हो दोस्तों, वहां से 3 बातें बस पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में कि वह किस किस देश के बीच में होगा। दोस्तों वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका देश की सेनाओं के बीच में किया जाएगा, ठीक है। और 2021 में इसका कौन सा वर्जन था, तो आप कहेंगे 11वां वर्जन था। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये 3 बातें संयुक्त सैन्य अभ्यास से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है ये किसने जीत लिया है, तो ये जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो ग्रैंड प्रिक्स है यह एक तरह की F1 कार रेस है, ठीक है, F1 यानी कि फॉर्मूला 1 कार रेस है। और दोस्तों जो लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं, ठीक है।
और ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये ब्रिटेन देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 में पदक तालिका में अपना देश भारत जो है ये टॉप पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ISSF ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो है ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है, ठीक है। और ISSF वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसमें टॉप 3 देशों की बात करें, अपना देश भारत पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है, ठीक है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 30 पदक जीते हैं। इन पदकों में से 15 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हम कर लेते हैं पोस्टमार्टम। दोस्तों मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत में वर्ष 2025 तक क्षय रोग यानी कि टीबी को समाप्त किए जाने के अभियान में डॉक्टर हर्षवर्धन के अतुलनीय योगदान को महत्व देते हुए इस पद पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, ठीक है। और इस पद पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्राजील के डॉक्टर लुइस हेनरिक मैंडेटा का स्थान लिया है। और दोस्तों ये जो संगठन है, ठीक है, यदि हम बात करें कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ये जो संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका विजन टीबी मुक्त विश्व जो है इसका विजन है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को चेम्मांचेरी कुन्नी रमन नायर का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों चेम्मांचेरी कुन्नी रमन नायर ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 15 मार्च 2021 को प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु चेम्मांचेरी कुन्नी रामन नायर का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये इनका फोटो है। इन्हें कथकली की कल्लाडीकोन शैली में महारत हासिल थी और इन्होंने भारतीय नाट्य कलालयम की वर्ष 1945 में स्थापना की थी, जो कि उत्तर केरल में स्थापित किया गया पहला नृत्य स्कूल है। और दोस्तों इनको कथक कली नृत्य विधा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय महिला क्रिकेटर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? दोस्तों जो मिताली राज हैं ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और एक्स्ट्रा फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज, ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और ये उपलब्धि इन्होंने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल की है। इसके साथ में मिताली राज जो हैं ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं, ठीक है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कौन है? चार्लोट एडवर्ड हैं, ठीक है। ये कहाँ की हैं? तो ये इंग्लैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? दोस्तों काला नमक चावल जो है इसका आयोजन, इस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में किया गया और 13 से 15 मार्च 2021 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई हैं? दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बन गई हैं? उनका नाम है सीए भवानी देवी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनकी फोटो है, ठीक है। और ये किस राज्य की तलवारबाज हैं? दोस्तों ये तमिलनाडु की तलवारबाज हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भवानी देवी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय भी हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो मनाया गया 86वां। कौन सा? 86वां मनाया गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और यदि आप 2021 में से, ठीक है, 1935 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 86। ठीक है, तो 86वां स्थापना दिवस मनाया गया 2021 में आरबीआई का। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। आरबीआई के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं वो सीडी देशमुख बनाए गए थे। आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये कौन सी नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? दोस्तों वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021, इसमें टॉप पर रहा है आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स जो है ये सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और दोस्तों इस इंडेक्स में अपना देश भारत कौन से स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 140वें स्थान पर है। ठीक है, अपने देश भारत की रैंकिंग विशेष तौर पर आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और दोस्तों टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड सबसे पहले आपको याद रखना है यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो रेयकि है। इसकी करेंसी क्या है? तो आइसलैंडिक क्रोना इसकी करेंसी है। और आइसलैंड को अग्निद्वीप नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अग्निद्वीप किस देश का उपनाम है? तो आइसलैंड का है। और दोस्तों आइसलैंड की संसद का क्या नाम है? तो अथलिंग जो है ये आइसलैंड की संसद का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 2 देशों को दी गई है? दोस्तों फीफा महिला विश्व कप 2023 इसकी मेजबानी जो है 2 देशों को दी गई है संयुक्त रूप से। कौन कौन से देश हैं? तो एक तो है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो तुक्का भी आप लगाएं तो ये सही निकलेगा। कहां पर बनाया जा रहा होगा? महाराष्ट्र के अंदर बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला महाराष्ट्र के मुंबई में रखी है। और इसका निर्माण जो है ये 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। और दोस्तों बाला साहब ठाकरे सभी लोग जानते होंगे शिवसेना पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बाला साहब ठाकरे जो हैं ये शिवसेना पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहां पर देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है? दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में पहले पहला जैसे शब्द लग जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों देश के पहले हीलिंग सेंटर इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्टों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। मार्च 2021 को रानीखेत उत्तराखंड में देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये सेंटर उत्तराखंड के वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो सेंटर है ये जापानी तकनीक पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है किस देश की टेक्निक पर आधारित है? तो आप कहेंगे जापान देश की टेक्निक पर ये सेंटर आधारित है। यहाँ पर कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2021 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला एक दिवसीय सीरीज 2021 भारत में संपन्न हुई। इस सीरीज में किसे
प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्च 2021 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में महिला एक दिवसीय सीरीज 2021 संपन्न हुई है। और ये कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ये भारत में संपन्न हुई है। और इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो लिजेले ली को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे एक्स्ट्रा फैक्टों को, यानी कि इस क्वेश्चन का हम ऑपरेशन करेंगे दोस्तों 7 से 17 मार्च 2021 के मध्य में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में महिला एक दिवसीय सीरीज 2021 का आयोजन भारत में किया गया। इस सीरीज में 5 एक दिवसीय मैच खेले गए हैं। सभी मैच लखनऊ स्थित भारत रतन श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भारत महिला टीम को 4-1 से पराजित कर ये सीरीज जीत ली है। ठीक है, और इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की जो लिजेले ली हैं, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ये जो है ये लिजेले ली की फोटो है। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या है? दोस्तों आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पर थीम का बड़ा रोल है। ठीक है, थीम से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। दोस्तों विश्व पुस्तक मेला 2021, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे एक्स्ट्रा फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारी वर्तमान में है रमेश पोखरियाल। उन्होंने 29वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व पुस्तक मेला 2021 जो है इसका कौन सा वर्जन था? आप कहेंगे इसका 29वां वर्जन था। उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन 6 से 12 मार्च तक किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी थीम थी। और इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि एनबीटी के द्वारा किया गया। कुछ भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनती है और एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाता है और एक नंबर से ही सिलेक्शन कंफर्म होता है। इसलिए मेरे हर वीडियो में जो मैं क्वेश्चन ऐड करता हूं, सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन लाजवाब और इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। तो वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों वर्ष 2021 में इसकी थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, आपत टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, आपत टू रिकवरी एंड बीइंग इसकी थीम थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ करना। और दोस्तों 21 दिसंबर 2012 को, कब? 21 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप कहेंगे 2012 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मध्यम और लंबी दूरी के एथलेटिक्स कोच निकोलाई सनेसारेव का हाल ही में निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? देखिए दोस्तों, जो निकोलाई सनसारेव हैं, ठीक है, ये भारत के मध्यम और लंबी दूरी के एथलेटिक कोच थे। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, इनका संबंध किस देश से था? दोस्तों इनका संबंध जो है ये बेलारूस देश से था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 5 मार्च 2021 को इनका निधन हो गया। ठीक है, 2 बातें आप याद रखेंगे, इनका संबंध बेलारूस देश से था और ये भारत के मध्यम और लंबी दूरी के एथलेटिक्स कोच थे। और इनका नाम क्या था? तो निकोलाई सनेसारेव इनका नाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2021 को दूसरा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक वर्ष 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों वर्ष 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 को दूसरा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में पहले स्थान पर यानी कि टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक वर्ष 2020-21 इसमें टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, मार्च 2021 को नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च, इसको शॉर्ट में NCER कहा जाता है, इसने दूसरा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक 2020-21 जारी किया है। इस सूचकांक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में निष्कर्ष दो पहलुओं के आधार पर निकाले गए। इसमें भूमि रिकॉर्ड की डिजिटलीकरण की सीमा और इस रिकॉर्ड की गुणवत्ता पर गौर किया गया। और दोस्तों, जो मध्य प्रदेश है ये लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश ने 100 अंकों में से 82.2 अंक प्राप्त किए हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, उड़ीसा तीसरे स्थान पर। इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर रहा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और चंडीगढ़। ठीक है, तो ये 4 राज्य जो हैं ये सूचकांक में अंतिम पायदान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बल्लेबाज किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाला विश्व का तीसरा बल्लेबाज बन गया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कीरन पोलार्ड हैं, कीरन पोलार्ड जो हैं ये किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाला विश्व का तीसरा बल्लेबाज बन गया है। और एक्स्ट्रा फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 4 मार्च 2021 को वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कीरन पोलार्ड किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। ये उपलब्धि इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध T20 मैच में हासिल की है। इन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के किसकी गेंदों पर लगाए हैं? तो श्रीलंका के स्पिनर हैं अकीला दानाजय, इनकी गेंदों पर लगाए हैं। और दोस्तों, जो कीरन पोलार्ड हैं, ठीक है, इनसे पहले किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत के युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स 1 ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं। ठीक है, और कीरन पोलार्ड जो हैं ये तीसरे नंबर की बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, महिला टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, महिला टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2021, इसमें महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है क्लारा टॉसन ने। किसने? क्लारा टॉसन ने जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, 1 से 7 मार्च 2021 के मध्य में WTA टूर सत्र की महिला टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2021 का आयोजन लियोन फ्रांस के अंदर किया गया। ठीक है, और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में विजेता रही हैं क्लारा टॉसन और ये डेनमार्क की हैं। महिला एकल में उप विजेता रही हैं विक्टोरिया गेलुबुक और ये स्विट्जरलैंड की हैं। और दोस्तों, महिला युगल की यदि हम बात करें, विजेता कौन रही हैं? तो विक्टोरिया कुजमोवा ये स्लोवाकिया देश की हैं और अरात्जा रस ये नीदरलैंड की हैं। ठीक है, ये विजेता रही हैं। और महिला युगल में विजेता कौन रही हैं? तो यूजिनी बुसर्ड ये कनाडा की हैं और ओल्गा डोनिलोवेक ये सर्बिया की हैं। ठीक है, तो ये महिला युगल की हमने बात कर ली। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य, ठीक है, विश्व का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना, कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर स्थापित किया जाएगा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में स्थापित किया जाएगा और 2022 तक ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो प्लेटिपस के इसका उद्देश्य है प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग ये जो प्लेटिपस की प्रजातियां हैं ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 35वें बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, हाल ही में संपन्न 35वें बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो मनीष कौशिक हैं, ठीक है, मनीष कौशिक जो हैं ये भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं और इन्होंने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। और एक्स्ट्रा फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 1 से 7 मार्च 2021 के मध्य में 35वां बॉक्सम अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है ये कास्टेलोन स्पेन में संपन्न हुआ है। ठीक है, इस टूर्नामेंट में 17 देशों के मुक्केबाजों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में इटली ने 5 स्वर्ण पदक, 4 कांस्य पदक, कुल 9 पदक के साथ में पदक तालिका में टॉप स्थान हासिल किया है। और भारत ने 1 स्वर्ण पदक जो कि मनीष कौशिक ने जीता है, 8 रजत पदक और 1 कांस्य पदक, ठीक है, कुल 10 पदक के साथ में इस तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है।
और भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो मनीष कौशिक ने जीता है, ठीक है। और 63 किलोग्राम भार वर्ग के बेल्टर वेट की स्पर्धा में ये पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो देखो दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 ये अमेरिकी थिंक टैंक दी हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापा जाता है। इस सूचकांक में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें, सिंगापुर पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, और इस सूचकांक में अपना देश भारत 121वें स्थान पर है, ठीक है। अपने देश भारत की रैंकिंग किसी भी इंडेक्स की हम बात करें, विशेष तौर पर आपको याद रखना है, क्योंकि हम अपने देश भारत की अकेली इंडेक्सिंग रैंकिंग नहीं बताएंगे, हम आपको पूरे वो फैक्ट बताते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लेकिन दोस्तों इन 25 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस किया है। तो कहने के लिए तो ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हमने 100 से 200 फैक्टों को डिस्कस कर लिया है। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया कि बाफ्टा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड 2021 की जब घोषणा की गई थी, उस समय हमने बाफ्टा अवार्ड में जितने भी विजेता हैं सभी पर हमने एक वीडियो बनाया था सेपरेट, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में यदि आपको डिटेल पता हो तो आप डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का और इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों अभी जो इन प्रेजेंट कंडीशन बनी हुई है, इस कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।